बड़ी खबर आपको बताते हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी है। करीब 2 घंटे से सिसोदिया से ये पूछताछ चल रही है। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर के पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने आप नेता संजय सिंह को हिरासत में लिया है। सीबीआई दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का हंगामा भी चल रहा है। न्यूज इंडिया पर सुबह से ही लगातार आपको इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से लाओ लश्कर के साथ सीबीआई के ऑफिस में पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यहां पर रंग दे बसंती चोला और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो लाव लश्कर था वो कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि यहाँ पर सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि कहीं नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले जिसको लेकर के उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, सीधे निशाना साधा कि सीबीआई के दफ्तर से बुलावा समन सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनावों के प्रचार में जाने से मुझे रोका जा रहा है। लेकिन जिस लाव लश्कर के साथ वो पहुंचे उसके बाद ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिरकार दिल्ली से ही प्रचार कर रहे हैं क्या, दिल्ली से ही एक तरीके से यहाँ पर निशाना साध रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से माला पहन करके यहाँ पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे और यहाँ पूछताछ अभी भी चल रही है। और सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, जिस तरीके से ये लाव लश्कर लेकर के सीबीआई दफ्तर में पहुंचे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जानकारी अपडेट ये चाहिए कि आखिरकार ये पूछताछ और कितनी लंबी खिंचने वाली है, कब तक ये पूछताछ चलने वाली है, क्या कोई ब्रेक लिया गया है या फिर सुबह 11 बजे से लगातार ये पूछताछ इसी तरीके से जारी है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें आज सुबह से यहाँ पर जो आम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी था जिसके चलते ही यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई कार्यालय पहुंचे और 3 घंटे से ज़्यादा का समय अभी तक हो चुका है। लंच ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक के बाद भी लगातार सवाल जवाबों का सिलसिला जारी है। सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से चाहिए जिनको लेकर के लगातार पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि देर शाम तक चलेगी। तो ये पूछताछ अब इसी तरीके से चलने वाली है। लेकिन पूछताछ में शामिल होने के लिए जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निकले, अपनी मां से पत्नी से तिलक करवाते हैं, मां से पट्टा पहनते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और साथ ही साथ ये भी संदेश देने की कोशिश की जाती है कि भले ही गुजरात में विधानसभा चुनाव है लेकिन हमारा जो प्रचार है वो यहीं से जारी है। अली, बिल्कुल मीनाक्षी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह से आज सुबह यहाँ देखने को मिला, बाकायदा राज तिलक के चलते पूरा एक काफिला आया और कार में ऊपर खड़े थे, उनके गले में मालाएं थीं और वो कह रहे थे कि मुझे जानबूझकर रोका जा रहा है, गुजरात चुनाव में मैं चुनाव प्रचारक के रूप में जाऊंगा और अपनी पार्टी का प्रचार करूंगा। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे आरोप है कि हमें इसलिए रोका जा रहा है। लेकिन पहले ही सीबीआई ने 16 आरोपियों को इसमें नामदर्ज एफआईआर की थी जिसमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। शराब बड़ा घोटाला ये दिल्ली का है जिसके चलते लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी थी। कई राज्यों में दर्जनों बार छापेमारी हुई जिसके बाद कई सारे सबूत ऐसे मिले जिसके चलते उनको सम्मन भेजा गया। आज अली, इस तरीके से ट्वीट भी किया गया था बाकायदा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा, ईडी हो सीबीआई हो सबने मेरे यहाँ पर छापेमारी की, मेरे लॉकर तलाश लिए गए, मेरे घर तक चले गए, गांव तक चले गए, वहां पर भी जाकर के तलाशी ली, कुछ नहीं निकला। पहले राउंड की पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने आया, कोई अपडेट? देखिए, सूत्रों की अगर माने तो सीबीआई के हाथ कई ऐसे महत्वपूर्ण कागजात हैं जिसमें साफ ये जाहिर हो रहा है कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जो है उनका एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में और इसी के चलते सीबीआई को एक केस सौंपा गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूरी शिकायत की थी इस मामले की सीबीआई में, जिसके बाद सीबीआई में मामला हुआ और सीबीआई ने फिर ईडी ने इसमें केस दर्ज किया। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे सारे सबूत ईडी सीबीआई के पास हैं जिसके चलते उनसे पूछताछ जारी है और आज ये माना जा रहा है कि बड़ा खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। तो चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया पर यहाँ कौन कौन से आरोप हैं जिसके तहत आज उन्हें ये बुलावा आया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से आरोप हैं। शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस का 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है और इसी आरोप को सीबीआई ने भी दर्ज कर रखा है। छूट के लिए कैबिनेट को लूप में नहीं रखा,
मंत्री स्तर पर फैसला लिया गया, क्योंकि डिप्टी सीएम होने के साथ साथ आबकारी विभाग भी संभालते हैं, शिक्षा विभाग भी संभालते हैं, और ऐसे में आरोप भी उन्हीं पर है कि आपने आबकारी मंत्री रहते हुए 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट जोन में L1 एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली थी, तो फिर किस तरीके से इसके तहत आगे बढ़ा गया है, ये भी सवाल है अपने आप में कि जब यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा ही यहाँ परमिशन नहीं है तो आपने परमिशन कैसे दे दी। और विदेशों से आने वाली बियर पर 50 रुपए प्रति केस के हिसाब से रकम ली जाती थी। इस तरीके का ये बड़ा आरोप हो जाता है कि आपसे इस तरीके आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो इस तरीके से 50 रुपए वसूल रहे थे, ये उन पर दरअसल आरोप लगा है। L7Z और L1 लाइसेंस धारियों को लाइसेंस से पहले 1 अप्रैल से 31 मई तक बढ़ाया। जिस तरीके से ये नई आबकारी नीति आई और नई आबकारी नीति पर बवाल मचा जम करके, उसके बाद ये कई आरोप लगे। दिल्ली की शराब नीति के आज 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई, जिसको लेकर के लगातार बवाल जारी रहा कि आखिरकार आप कैसे हर वार्ड में जाकर के 3-3 ठेके खोल सकते हैं। राजधानी में 32 जोन बनाए गए, कुल 849 दुकानें खुलनी थी, हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस को जमकर निशाना साधा था कि आखिरकार एक वार्ड में आप किस तरीके से 3-3 दुकानें खोल सकते हैं, और आप दिल्ली को, पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कहते हैं और खुद ही नशे में झोंक देते हैं।